फाइलम देखेंगे अपन मोलस्का। इससे पहले वाला देखा था आर्थ्रोपोडा, नेक्स्ट है अपना फाइलम मोलस्का। मोलस्का तो देखो ज्यादातर जो फाइलम मोलस्का के एनिमल होंगे वो कहाँ मिलेंगे, तो इनका हैबिटाट हो जाएगा आपका वाटर। हैबिटाट क्या हो गया, वाटर। अब जो मोलस्का के फाइलम होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी एनिमल। मोस्ट ऑफ जो मोलस्कन्स होंगे उनकी बॉडी कैसी होगी आपकी, सॉफ्ट होगी। बट इनपे क्या होगा, जो इनकी ऊपर बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होगी। जो शेल होगा जिसको बोलते हैं शेल, ये किससे मेडअप होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जो मोलस्का फाइलम है उसके एनिमल कैसे एनिमल होंगे आपके, सॉफ्ट बॉडी एनिमल होंगे, बिल्कुल इनकी बॉडी सॉफ्ट होगी। बट अदर एनिमल से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, इसके लिए क्या होंगे, इनकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल का प्रेजेंट होगा। किसका शेल प्रेजेंट होगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट का सेल प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कुछ मोलस्का ऐसे होते हैं जो टेरिस्ट्रियल भी होंगे, ज्यादातर फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में मिलेंगे। कुछ कैसे होंगे, टेरिस्ट्रियल। इसके अलावा कैसे होंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल। बॉडी को इक्वल इक्वल दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, ये अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस था। तो जो मोलस्का होते हैं वो कैसे होंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे। इसके अलावा कैसे होंगे, सीलोमेट एनिमल होंगे, सीलोमेट एनिमल होंगे। इसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा आपका, सिस्टम ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये तो बेसिक सी बातें थी कि ये करेक्टर मोलस्का में होंगे। अब स्पेसिफिक करेक्टर क्या होता है, इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, मस्कुलर, फुट एंड विसरल। बॉडी डिवाइड इनटू हेड, मस्कुलर फुट और क्या होगा, विसरल हम्प। हम्प। तो जो मोलस्का है उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर एक तो हो गया सॉफ्ट बॉडी एनिमल, सेकंड हो गया बॉडी पे कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होगा या शेल होगा। इसके अलावा क्या होगा, बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। अब जो इसका मस्कुलर फुट होता है, कई कंट्रीज में क्या करते हैं, इसके मस्कुलर फुट को क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। कई कंट्री के जो होते हैं लोग वो क्या करेंगे, मस्कुलर जो फुट होगा उसको ईटिंग करते हैं। इसके अलावा जो हम्प है और जो मस्कुलर फुट है उसके बीच में केविटी प्रेजेंट होती है, केविटी प्रेजेंट होती है इनमें, उसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल केविटी प्रेजेंट होती है और इस मेंटल केविटी में एक फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होंगे। इस मेंटल केविटी में सपोज ये आपकी कोई केविटी प्रेजेंट है, इसमें इसको मेंटल केविटी बोलेंगे और इसमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी। इसमें क्या होगी आपकी, फेदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। तो ये मोलस्का का स्पेसिफिक कैरेक्टर था। इसके अलावा रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कौन करता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किससे होगा आपका, गिल्स के थ्रू, क्योंकि ज्यादातर मोलस्का कहाँ मिलेंगे आपके, वाटर में मिलेंगे। तो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है आपका, गिल्स। तो गिल्स आर प्लेइंग रोल एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में कौन रोल प्ले करेगा, आपके गिल्स रोल प्ले करेंगे।
इसके अलावा इनमें सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, टेंटिकल्स। सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे जिसको बोलेंगे टेंटिकल्स। जैसे ऑक्टोपस है, उसमें सेंसरी ऑर्गन होते हैं। इसके अलावा इंक ग्लैंड भी होती है। तो जैसे कोई एनिमी आएगा वो अपनी एक आर्म कट करके एनिमी को दे देगा और खुद वहां से क्या हो जाएगा, आपका रिप्लेस हो जाएगा। इसके अलावा इनके माउथ में क्या होगा, रेस्पिक ऑर्गन होगा। ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। जो माउथ होगा उसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा, उसको रेस्पिंग ऑर्गन बोलेंगे। वो क्या करेगा, जो भी ये फूड होता है, ये जो भी फूड लेंगे उसको क्या करेगा, डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है इन मोलस्का रेस्पिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। रेस्पिंग ऑर्गन are present. It is also called रेडुला। इसको फीडिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपका फीडिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये फीडिंग में और रेस्पिंग का मतलब होता है पीसने में काम करेगा। इसके अलावा ज्यादातर कैसे होंगे, मोलस्कन्स डायोसियस होंगे, मतलब मेल और फीमेल क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे। ओविपेरस होंगे, एग लेइंग होंगे। इसके अलावा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, लार्वा प्रेजेंट होगा। तो जो मोलस्कन्स है इसमें एक तो रेडुला हो गया, एक कवरिंग हो गई। इसके अलावा जो गिल्स होते हैं वही पूरे फंक्शन करेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मोलस्का में एग्जाम्पल्स कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आ गया आपका पाइला। इसको बोलते हैं एप्पल स्नेल। जो आपके मंदिर वगैरह में जो शंख वगैरह यूज करते हो उसको बोलेंगे अपन पाइला या एप्पल स्नेल। वो एक्चुअल में एनिमल ना होके उसकी ऊपर की कवरिंग होती है, सेल होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से मेडअप होती है। इसके अलावा इसमें आ जाएगा आपका, अगला आ जाएगा पिक्टेडा। अगला एनिमल आ जाएगा पिक्टेडा। पिक्टेडा में कौन आता, पर्ल ऑयस्टर आता। पर्ल ऑयस्टर का मतलब वो वाला एनिमल जिसके शेल के अंदर आपके पर्ल यानी मोती का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलेंगे अपन पिक्टेडा। और सिंपल नेम हो गया उसका पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, अगला हो गया आपका एंटीडोन। सी लिली बोलेंगे इसको, एंटीडोन। इसको बोलते हैं सी लिली। इसके अलावा एक होता है आपका इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख देती हूं, ओफियूरिया। ओफियूरिया RUA, ओफियूरिया। इसको बोलते हैं ब्रिस्टल स्टार। ब्रिटल स्टार, ये ब्रिस्टल स्टार। इससे एक ऑयल प्रोड्यूस होता है जिस ऑयल का नाम है कैंथ्राइडिन ऑयल। तो जो मोलस्का का एनिमल है ओफियूरिया ब्रिटल स्टार, इससे क्या मिलता है, आपका कैंथ्राइडिन ऑयल प्रोड्यूस होता है। और जिसके भी हेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो इसका यूज करता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है कुकुमेरिया। इसको बोलेंगे अपन सी लिली। कुकुमेरिया इसको बोला जाता है आपका सी लिली। ये लिली की तरह दिखता है तो इसको बोलेंगे अपन सी लिली। इसका नाम है सी कुकुम्बर, सॉरी कुकुम्बर की तरह दिखता है तो इसको बोलते हैं अपन कुकुमेरिया या सी लिली। तो ये था आपका फाइलम मोलस्का। तो 3-4 बेसिक कैरेक्टर है। सॉफ्ट बॉडी एनिमल, सेल मेडअप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा रेडुला एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जो फीडिंग में और रेस्पिंग में, जो भी फूड होगा उसको रेस्पिंग करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपके ओफियूरिया है जिसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं, इसका भी इकोनॉमिक यूज है। तो ये था आपका फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम बचा है मोलस्का के बाद में इकोनोडर्मेटा जो इम्पोर्टेंट है। फिर है आपका हेमिकोडेटा। इसके बाद अपन कोडेटा की स्टडी करेंगे।